नमस्कार दोस्तों, आप देख मेवाड़ा प्रजापत समाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उदयपुर की सरजमी पर छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से समाज के प्रतिनिधि आए हैं और इस समाज में भागीदारी निभा रहे हैं। उसी कड़ी में इंदौर से पधारे श्रीमान इंद्रजी प्रजापत, इस कार्यक्रम में आपने भी शिरकत की है। तो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन और समाज की जो विकास की कड़ी है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं इंद्र प्रजापत इंदौर का निवासी हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहा हूँ और प्रजापत समाज में मेरी एक कमी रही है कि समाज में मेरा कम आना जाना रहा है। इसके लिए मैं समाज के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो देख रहा हूँ, एक समाज में जो परिवर्तन की एक आग दिख रही है, एक लग रहा है कि प्रजापत समाज अब परिवर्तन हो रहा है। इतना पिछड़ा समाज था कि हम किसी के घर के सामने से निकलते तो लोग हमें दुत्कार के देखते थे। हम कभी अच्छे कपड़े पहन लेते तो दूसरे समाज वाले हम पे जलते थे। आज बहुत परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन की भी शुरुआत है। और इस शुरुआत में मेरा मानना है कि आज जैसे उदयपुर में ये सम्मेलन हुआ है, 42 जोड़े हैं लगभग। 42 जोड़ों में 50 जोड़े ऐसे होंगे जो कहीं से उधार लेके ब्याह करते होंगे, कहीं से ऐसे कोई 50,000, लाख, 2 लाख ब्याज पे लाख करते होंगे। जीवन भर ब्याज ही देते रहते, उनका तरक्की कभी नहीं हो पाती। तो आज जो समाज ने और हमारे समाज के जो संरक्षक हैं यहाँ के बंसीलाल जी ने जो उन्होंने काम किया है, आज 50-60 परिवार को तो जीवन में वो अंदर जाते जाते बचा लिया कि आज जो पतन की ओर जाने वाले थे ब्याज से पैसा लेके, आज वो समाज अब आगे की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये कुरीतियाँ मिटती जा रही है, धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें बहुत कमी है। हमें राजनीतिक रूप से अभी बात कर रहे थे आप कि राजनीतिक रूप से हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसा है, हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है। और जो 6% की आप बात करते हैं, 6% से अगर राजस्थान में आप बात करें तो 15 से 20 सीटें प्रजापत समाज को मिलना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि प्रजापत समाज के 1-2, वो भी प्रजापत समाज के वो कौन लोग हैं जो नहीं, वो समाज के प्रतिनिधि नहीं है, वो नेताओं के प्रतिनिधि बन के हमारे समाज पे हक जमाते हैं। क्या अगर समाज के मंच पे बैठ के किसी का निर्णय लिया जाए कि ये प्रजापत समाज के ये लोग हैं और हमने सबने निर्णय लिया है ये राजनीति में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही, तब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो स्वयंभू नेता बहुत सारे हमारे इसमें भी खड़े हो जाते हैं। क्या उन चीज़ों में तो परिवर्तन समाज में लाना चाहिए। दूसरी बात, आज जिस जगह हम बैठे हैं, इसका नाम क्या है? मैं वही देख रहा था, इसका नाम है राधाबाई जीवाजी प्रजापत स्टेडियम। जब तक उदयपुर का नाम रहेगा, जब तक राधाबाई जीवाजी प्रजापत का भी नाम रहेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के सूत्रधार बंसीलाल जी की मेहनत से ही हुआ है कि आज उनके माता पिता का नाम से स्टेडियम बना है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इसका नाम रहेगा, धरती रहेगी जब तक ये नाम रहे। क्योंकि ये राष्ट्र की सम्मान के साथ नाम बना गया है। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये समाज के लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्या ये जीवन में मैं बताता हूँ कि उदयपुर, बेदला, जब तक ये नाम रहेगा तब तक भी ये नाम रहेगा। तो मेरा कहना है कि राजनीति में हम तो बहुत पिछड़े हैं। उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। कभी बाजार में हम अंगूर खरीदने जाते हैं ना, बाजार में एक गुच्छा रहता है, एक अलग अलग टुकड़े रहते हैं। गुच्छे की कीमत ज़्यादा रहती है और अलग अलग अंगूर के टुकड़ों की कीमत कम रहती है। तो हम अलग अलग हैं। जिस रोज गुच्छा हो जाएंगे उस रोज सियासत भी अपने हाथ में होगी, सत्ता भी अपने हाथ में होगी और तरक्की भी अपने हाथ में होगी। समाज फिर पिछड़ा नहीं रहेगा। तो आज ये सब चीज़ें तो परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे होना चाहिए। क्या और समाज में किसी नेता के आगे भीख मांगने से कुछ नहीं मिलना है, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको लड़ना पड़ेगा,
अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और जो युवा पीढ़ी के लोग जितने आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके पीछे हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी पार्टी में हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता में भागीदारी हम लोगों की संख्या के हिसाब से होना चाहिए। समाज के जगह पे एक होना चाहिए, चाहे एक होना। किसी भी पार्टी को बिलोंग। हमारे इसमें भी जय चंद है बहुत सारे, हाँ, वो नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, समाज को छोड़ के नेताओं की चमचागिरी करने लग जाते हैं। वो चेंज होना चाहिए क्या। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे इंद्रजीत प्रजापति, जिन्होंने अपनी समाज के प्रति जो व्यथा और पीड़ा थी वो बताई। और एकजुट होकर अगर अपन विकास करेंगे तो हर चीज़, कौन कहता है कि दुनिया में कोई चीज़ संभव नहीं है, इस प्रकार से अगर एकजुट हो जाएंगे तो दुनिया की हर चीज़ संभव हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ कई विराजे हुए हैं। अभी नवनिर्वाचित जो मातृकुंडी अध्यक्ष हैं श्रीमान, आपसे निवेदन करता हूँ कि दो शब्द आप ही बोलो। मैं धन्यवाद स्वरूप इस अखिल मेवाड़ प्रजापति सेवा मंदिर मंडल क्या नाम कैलाशपुरी द्वारा ये अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश चंद्र जी, वरिष्ठ नागरिक श्री बंसीलाल जी की अध्यक्षता में ये कार्य संपन्न, ये सामूहिक विवाह का कार्य संपन्न हो रहा है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अर्पित। ये कार्यक्रम हो रहा है, आप भी अब अध्यक्ष बने हो तो हाँ, आप क्या इससे सीख लेके जाओगे या क्या संदेश देना? हाँ, हम भी ऐसा पहले भी किया हुआ है, मातृकुंडिया में सम्मेलन किया हुआ है। अब भी और हम समाज से पूर्णतया विश्वास में लेकर उसका, और हमारे मातृकुंडिया में भी सकुशल और सम्मेलन विवाह करे हुए हैं और करने की, ये तो है, पर अब और करने की हम आकांक्षाएं रखेंगे और समाज सुधार के काम में बहुत कदम से कदम साथ मिला करके मातृकुंडिया के में करेंगे। जो धन्यवाद। ये थे मातृकुंडिया के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष महोदय हैं, धन्यवाद आपका।